पूर्व सीएम भजनलाल को बदमाश बताया बीजेपी सांसद ने। कुलदीप बिश्नोई के पिता को बदमाश कहा बीजेपी एमपी रेखा शर्मा ने, वो भी सीएम नायब सैनी के सामने। इलेक्शन के बीच चारों तरफ चर्चा हो रही है इस बयान की। कुलदीप बिश्नोई भी बीजेपी में है, लेकिन उनकी अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बीजेपी सांसद के स्टेटमेंट से लोगों में अलग अलग तरह की चर्चा है। अपने ही पार्टी नेता के पिता पर सवाल उठा दिए, पूर्व मुख्यमंत्री को बदमाश बता दिया, वो भी चुनाव प्रचार के दौरान। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा में बीजेपी के राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने पूर्व सीएम भजनलाल पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस एरिया में भजनलाल और उनके बेटे चंद्रमोहन की बदमाशी थी। चंद्रमोहन जो आज कांग्रेस के विधायक है, लेकिन उन्होंने पहले की बात की। रेखा शर्मा ने कहा कि उन्होंने बदमाशी करके इलेक्शन जीते थे। उनके मुंह से पूर्व सीएम बंसीलाल का नाम भी निकला, लेकिन वो रुक गई। अब बंसीलाल का नाम गलती से निकला या वो कुछ कहना चाह रही थी, इसके बारे में तो वही जानती है। तो एक बार उनका बयान आप सुनिए, फिर आगे बात करेंगे। श्यामलाल बंसल से अधिक वोट नहीं पड़े, क्योंकि उन्होंने वो समय भी देखा है जब यहाँ पे बदमाशी थी कांग्रेस की, जब यहाँ बदमाशी थी बंसीलाल भजनलाल की और चंद्रमोहन की। पूरी तरह बदमाशी करके वो इलेक्शन जीते थे। दरअसल बीजेपी सांसद रेखा शर्मा शुक्रवार को पंचकुला में बीजेपी के मेयर प्रत्याशी श्यामलाल बंसल के नामांकन से पहले जनसभा को संबोधित कर रही थी। हालांकि रेखा शर्मा के इस बयान के बाद ना तो अभी तक कुलदीप बिश्नोई की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई है और ना ही कांग्रेस विधायक चंद्रमोहन ने कुछ कहा है। बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई फिलहाल विदेश में बताए जा रहे हैं। तो शुक्रवार को बीजेपी के मेयर प्रत्याशी श्यामलाल बंसल ने अपना नॉमिनेशन दर्ज किया, नॉमिनेशन कराया उन्होंने। इससे पहले सेक्टर 5 में जनसभा रखी गई थी। यहीं पर सांसद रेखा शर्मा ने यह विवादित बयान दिया जो मैंने अभी आपको सुनाया। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस समय मंच पर सीएम नायब सैनी, उनके राजनीतिक सचिव तरुण भंडारी, पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर, बीजेपी के जिला अध्यक्ष अजय मित्तल, पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, बीजेपी नेता बंतो कटारिया समेत कई नेता मौजूद थे। रेखा शर्मा ने मंच से कहा, आपसे एक निवेदन है कि आप खुद तो वोट डाले ही, अपने आसपास के लोगों से भी इतने वोट डलवाए कि पंचकुला में हिस्ट्री बन जाए और श्यामलाल बंसल से ज्यादा वोट किसी को ना मिले। उन्होंने कहा श्यामलाल बंसल ने वो समय भी देखा है जब यहां पर कांग्रेस की बदमाशी थी, जब यहां भजनलाल की और चंद्रमोहन की बदमाशी थी। बदमाशी करके ये इलेक्शन जीते थे। वैसे भजनलाल का नाम लेने से पहले रेखा शर्मा ने बंसीलाल का नाम भी लिया, लेकिन वो बीच में ही रुक गई। और एक मीडिया संस्थान से बातचीत में रेखा शर्मा ने कहा 1996 में श्यामलाल बंसल को बदमाशी और धोखे से हराया गया था। बंसीलाल का नाम गलती से निकल गया। चौधरी बंसीलाल तो उस समय बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रहे थे। अब मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं। दरअसल कांग्रेस एमएलए चंद्रमोहन ने 1996 में कालका सीट से चुनाव लड़ा था। उनके सामने बीजेपी के श्यामलाल बंसल उम्मीदवार थे। पहली बार चुनाव लड़ रहे श्यामलाल बंसल की हार हो गई और चंद्रमोहन इस चुनाव में जीत गए। और इसी चुनाव को लेकर रेखा शर्मा ने बदमाशी का जिक्र किया। इसके बाद 2000 में और 2005 के चुनाव में भी श्यामलाल का सामना चंद्रमोहन से हुआ, लेकिन तब भी श्यामलाल की हार हुई, उनको हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा 2024 में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी भजनलाल का नाम बिना लिए एक किस्सा सुनाया था। लोकसभा चुनाव के दौरान हिसार में बीजेपी उम्मीदवार रणजीत चौटाला के लिए वो प्रचार करने के लिए आए थे। मुझे याद है, तो कैमरी गांव में जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने कहा था कि मैं आपको एक पुराना किस्सा बता रहा हूं, मैं इसमें शामिल नेता का नाम नहीं बताऊंगा। इसी इलाके से एक व्यक्ति चंडीगढ़ में उनके नेता के पास वो गए थे और शिकायत की कि गांव के पटवारी ने फर्द जारी करने के लिए उससे 100 रुपए की रिश्वत ली है। इस पर नेता ने उस व्यक्ति से पूछा कि चंडीगढ़ आने में आपका कितना खर्च हुआ। तो व्यक्ति ने कहा कि चंडीगढ़ आने पर 200 रुपए खर्च हुए हैं और 2 दिन भी बर्बाद हुए हैं। ये सुनने के बाद नेता ने उस व्यक्ति को डांटते हुए कहा कि जब पैसे देकर अपना काम करवा लिया तो चंडीगढ़ आने के लिए 200 रुपए क्यों बर्बाद किए। मनोहर लाल खट्टर ने आगे कहा कि पहले हरियाणा के नेताओं की मानसिकता ऐसी ही थी। और बिश्नोई परिवार का मानना है कि जिस नेता की कहानी मनोहर लाल खट्टर ने सुनाई वो पूर्व सीएम भजनलाल थे। इसी बात को लेकर बिश्नोई परिवार नाराज भी हुआ था। मनोहर लाल खट्टर के इस बयान के बाद कुलदीप बिश्नोई ने भी अपनी प्रतिक्रिया उस समय दी थी। उन्होंने कहा था कि इस बयान से चुनाव में, क्योंकि उस समय चुनावी माहौल था, तो उन्होंने कहा कि चुनाव में हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में सबसे ज्यादा और पूरे हरियाणा में इसका असर देखने को मिला। भजनलाल के समर्थकों में गुस्सा था
और हिसार में बीजेपी हारे भी थे लोकसभा चुनाव। इसके अलावा कुलदीप बिश्नोई ने कहा था कि खट्टर साहब ने पूरा किस्सा नहीं सुनाया, किस्से का अंत सुनाना चाहिए था। चौधरी भजनलाल की मजाक करने की आदत थी, जो लोग गए थे उन्हें मजाक में ऐसा कहा था, मगर सच्चाई अलग है और वो रिकॉर्ड में भी है कि रावतखेड़ा के बिश्नोई थे। चौधरी साहब ने उन्हें 200 की बजाय 400 रुपए जेब से निकाल के दिए और उस पटवारी को भी सस्पेंड किया जिसने रुपए मांगे थे। चौधरी भजनलाल जन नेता और जनप्रिय नेता थे और जन मुख्यमंत्री थे, वो गलत काम नहीं करते थे। तो कुलदीप बिश्नोई के पिता और पूर्व सीएम भजनलाल के लिए अब विवादित बयान दिया बीजेपी सांसद रेखा शर्मा ने, बदमाश बताया उन्होंने। तो बिश्नोई फैमिली की प्रतिक्रिया का भी इंतजार है कि वो इस पर क्या कहेंगे और आप कैसे देखते हैं, आप भी जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।